हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 13.4 का। अब सवाल नंबर चौथा पढ़ते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपरी सिरा खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए जो धातु यानी प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिएगा। इन्होंने बोला है कि 22/7 ना लेके 3.14 लेना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो त्रिज्याएं दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी 16 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या किया है कि इस बर्तन को बना लिया है। ठीक है, तो बर्तन को बना लेंगे। सवाल नंबर चौथा यहाँ लिख लेंगे। और बर्तन इस तरह से एक बाल्टी के आकार का बर्तन है, और इसका ये जो नीचे वाला सिरा है वो कितना दिया है, वो दिया है उसने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया और ऊपरी सिरा दिया है उसने 20 सेंटीमीटर। तो चित्र को हम बना ले रहे हैं। तो ये चित्र हमने बना लिया, और ये वाला भी आप चित्र इस तरह से बना सकते हैं। बाल्टी के आकार का चित्र बनाना है हमें। और क्या करना है कि इसकी जो त्रिज्या है सीधा सीधा खींच लो ये, और ये भी हमारी नीचे वाली भी खींच लो, और ये यहाँ से यहाँ तक ये चित्र हमने अच्छे से बना लिया। इस तरह का क्या है, बर्तन दिया है। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या उसने दे रखी है। ठीक है, और क्या है, ये वाला जो सिरा दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर का दे रखा है ऊपरी सिरा। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की। अब क्या करना है कि हमें इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि माना शंकु की त्रिज्याएं त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और R2 बराबर कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। R2 बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हो गया। और हमारा ऊंचाई जो दे रखी है H बराबर कितनी दे रखी है, हमारी 16 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, है ना। और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 और H हो जाएगा गुणा में। ठीक है, इस सब में हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख लेंगे 1/3। पाई का मान अभी मत रखो, R1 का मान रख लो। R1 का मान 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और R2 का मान कितना दिया है, 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 8, और गुणा में कितना हो जाएगा, H का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, हमने 16 रख दिया। तो यहाँ से 1/3 पाई इन सबकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का आप वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, और हमारा डबल जीरो हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, और गुणा में क्या हो गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे और देख ले रहे हैं 1/3 और पाई, इन सबको जोड़ लो। जैसे क्या करना है जोड़ के, जीरो, 4 के 4 और जीरो, तो क्या करेंगे कि 4 आएगा, है ना। फिर 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल का 1, तो फिर ये हासिल का 1 और 1 ये 2 हो गए, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 624, है ना। और हमारा इधर कितना चल रहा है, 16 चल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 1/3 और पाई, और यहाँ 624 और गुणा में कितना था, 16 ये था। यहाँ से इनको कट कर लेंगे थोड़ा बहुत जो भी आ जाएगा, तो देख लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 3 अट्ठी 24,
तो ये 208 बार कट गया, है ना, 208 बार पूरा कट जाएगा। और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो पाई गुणा 208 और गुणा कितना हो गया, 16 हो गया, इतना हो गया। इसको काट लो, नहीं काटो तो पाई ऐसे ही रहने दो। नहीं तो क्या करोगे आप कि इसमें वैल्यू रखोगे, तो इसके वैल्यू आएगा 314/100 और गुणा में हमारा 208 गुणा हमारा 16 हो जाएगा। ये घन सेंटीमीटर क्यूब आया, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 314 और बटे कितना है 100 गुणा में कितना हो जाएगा 208 गुणा 16 और बटे में 1000 से क्या कर दोगे, इसको भाग दे दोगे तो ये कितना आ जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब सबको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख लो कि वो बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर इसका खर्चा आ रहा है, तो आप 20 से इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 314/100 और गुणा 208 और गुणा कितना हो जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 1000 से, ये आ गया। अब सबकी क्या करने वाले हैं हम, इन सबकी गुणा कर लो, जो भी आंसर आएगा। कहते हैं कि एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सीधा सीधा ये गुणा कर लो इनकी। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और ये इसकी गुणा हो गई। अब नीचे जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, 208 गुणा 16 और नीचे क्या बचा हमारे 3 जीरो और 1 जीरो, ये 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इधर अब क्या करना है कि किस किस की गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 628 को एजिटिक रहने दो और इसकी गुणा कर लो। 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128। तो 128 के कितने हो जाएंगे 8, हासिल के 2 जीरो है तो 2 हासिल हो जाएंगे और 16 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 32 हो जाएंगे। और नीचे कितने आने वाला हमारा 4 जीरो हमारे चल ही रहे हैं। ठीक है, ये 4 जीरो चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हमें 3228 जो है उसको 208 99 84 हमने लिख दिया है, ये इतनी संख्या आएगी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमने लिख दिया जो भी है कि अब 4 जीरो है तो 4 के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 208.984। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे कुछ नहीं करना है, बस यही इसका लगभग जो अप्रोक्सी में आंसर होगा वो कितना होगा, अप्रोक्सी यानी लगभग में जो आंसर होगा 209 होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, एच स्क्वायर प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान कितना आ जाएगा हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना हमारा 20 माइनस R2 का मान 8 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर 16, 16 को ऐसे ही रहने देंगे प्लस इसका देखेंगे इसमें कितना बचेगा, 8 जाएंगे तो 12 बचेगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का आप क्या करोगे कि वर्ग निकाल लोगे, 16 की गुणा 2 बार कर लोगे यानी 16 × 16। ठीक है, तो सोलियम सोलियम नहीं पता तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 16 16 यानी 6 छंग 36 के 6 हाथ लगा 3 और 6 एकम 6 और 3 9। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हो कि 16 एकम 16। अब यहाँ पे जोड़ लोगे तो ये 15 के 5 हाथ लगेगा यानी 256। तो ये हो जाएगा 256 प्लस बारियम बारियम हो जाएगा 144। इनको क्या करोगे ऐड कर लोगे, इनको कर लो ऐड, 6 4 10 हासिल लगा 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल फिर 1, है ना, और 2 और 1 3 और 1 4, 400 हो गया। ठीक है, 400 तो एल बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आएगी तो कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब निकालेंगे बक पृष्ठ। तो बक पृष्ठ निकाल लो भाई। बक पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है पाई R1 + R2 और एल हो जाएगा। ठीक है, अब बक पृष्ठ आराम से निकल जाएगा, तो पाई एजिटिक रहने दो और R1 का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 और एल का मान हमारा 20 आ ही गया। तो पाई ये गुणा में हो जाएगा 28 जोड़ लिया और ये गुणा में कितना हो गया हमारा 20 चल ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम भाई,
पाई का मान रख लो, या फिर पहले इसको कर लो कि पाई गुणा 28×2 = 56, 560 है ना, इतना आ गया। और नीचे अब कुछ नहीं करना है, इसको 314/100 ये रख लो, ठीक है। और हमारा ये हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कट गया, हमारे पास नीचे 10 ही बचेगा। और इन सब की क्या करने वाले हैं, हम गुणा करने वाले हैं। तो 314 की गुणा 56 से कर लो, नीचे हमारे इसके 10 चल ही रहा है, ठीक है। एक के बाद 10 मतलब आ जाएगा। तो आप इसी तरह से इसकी भी गुणा कर सकते हैं कि 314 की 56 से गुणा करोगे तो सीधा सीधा टाइम लगेगा थोड़ा, इतना नहीं लगेगा। 6×4 = 24, हाथ से लगा 2, 6 × 6 और 2 8 है ना, और 6×5 कितना हो, 6×3 = 18, तो 18 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप जोड़ लो, 5×4 = 20, हासिल 2, 5×1 = 5 और 2 7 और 5×3 = 15, तो 15 पूरे और जोड़ेंगे 4 8 और 7 और 8 कितने हो गए, 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो 17,584 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 17,584। और नीचे कितना है, नीचे हमारा एक जीरो, तो एक के बाद दशमलव आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, बकप्रश्न आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर 2 ये होगा। अब इसका पाई का मान रख लो 314/100 और गुणा में पाई का मान, यानी R2 का मान अब कितना होगा, 8, तो 8×8 रख सकते हो, ठीक है। 2 बार रख लो, या फिर 8×8 = 64 भी कर सकते हो, तो जैसे चाहो आप कर सकते हो। तो इसकी आप गुणा कर लो सीधा सीधा, 8×4 = 32, 32 के कितने हो जाएंगे हमारे 2, 8×4 = 32 हो गया, 32 के हो गए 2, हासिल लगा 3 और 8×1 = 8, 8 और 3 11, 11 के 1, हासिल लगा 1, ठीक है। और 8×3 = 24 और 1 कितना हो गया, 25, और गुणा हमारा फिर 8 आ गया, नीचे हमारा 100 फिर आ गया, ठीक है। इसका फिर गुणा करेंगे 8 से, 8×2 = 16, 16 के 6, हासिल लगा 1, ठीक है। और 8×1 = 8 और 1 9 और 8×5 कितने हो जाएंगे, 40, 40 का 0, हासिल लगा 4, 8×2 = 16, 16×4 = 20, पूरा हो गया, ठीक है। और नीचे कितना चल रहा है हमारा 100, 100 को खत्म करेंगे तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 और 00.96 ये आ जाएगा हमारा आधार का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्रयुक्त पदार्थ का कुल क्या देखना है हमें, क्षेत्रफल। यानी आप क्या देखेंगे, आवश्यक धातु का क्षेत्रफल। तो आवश्यक धातु का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, बकपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो बकपृष्ठ का क्षेत्रफल था 1758.4 प्लस इसका कितना आया, 20096, ठीक है, 200.96 आ गया। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ जीरो मान लो तो 6 के 6 आ जाएंगे, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे, 9 4 13, 13 के 3, हासिल लगा 1, ठीक है। तो 8 और 0 1 9 हो गया पूरा। फिर 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आ जाएगा। फिर 2 में 7 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, और ये इतना आ गया, ठीक है। तो इसका ये आया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे धातु की कीमत, धातु की कॉस्ट या कीमत। तो कीमत कितनी होगी, 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुणा में इसकी गुणा कर लो, 1959.36 ये हो गया, ठीक है। तो अब इन सब की क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो आप गुणा करोगे तो क्या करोगे कि इस 8 से गुणा कर लो, तो 8 8 छंग 48, 48 के 8, हासिल लगा 4, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 के 8, हासिल का 2, 8 9 72 और 2 74, 74 के 4, हासिल लगा भाई 7 और 8 5 40, 40 और 7 47, 47 के 4, हासिल के 4 हो गए, 47 के 7 और हासिल के 4 हो गए, ठीक है। और 8 एकम 8, 8 9 72, 72 और 4 76 के 6, हासिल फिर 7 हो गए। और हमारे 8 एकम 8 और 8 और 7 कितने, 15, 15 के पूरे 15 हो गए। दशमलव कितने के बाद था, 2 के बाद, और ये 100 खत्म करोगे तो 2 कूद के और आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 156.4
74 या 75 लगभग समथिंग समथिंग इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है,